तो अगर आपको वॉचेस की थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, या आप वॉचेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, रिचर्ड मिल एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में सबने सुना होगा। और ये घड़ी अगर आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो, अगर आप ये लेना चाहोगे तो आपको 2 से 2.5 करोड़ तो स्पेंड करना ही पड़ेंगे ऑन द बेस वेरिएंट जो रिचर्ड मिल में आता है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि टाइमेक्स ने ऐसी ही एक वॉच लॉन्च कर दी है जो अंडर 10,000 रुपीज़ है, बहुत हद तक रिचर्ड मिल वाली ही लुक एंड फील देती है। एग्जैक्ट कॉपी मैं नहीं बोलूँगा, इंस्पिरेशन आप बोल सकते हो। इस पे बहुत कंट्रोवर्शियल व्यूज़ हो सकते हैं, मेरा क्या टेक है वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी थी 8900 रुपीज़ की। डिपेंडिंग ऑन योर लक, अगर सेल पे अच्छा प्राइस मिल जाता है आप शायद 7,000 के आसपास भी शायद ये ले पाओगे। बट मुझे वीडियो बनानी थी, जो प्राइस मिल रहा था मैंने खरीदी। एंड शाउट आउट टू वॉच एंड मोर चैनल, जहाँ पे मैंने ये जैसी घड़ी देखी, आई थिंक उन्होंने जब अपलोड करी 1-2 घंटे में मैंने देखी एंड तभी मैंने ऑर्डर कर दिया और अगले दिन मेरे पास घड़ी आ गई। बट नॉर्मली मैं 4 से 5 दिन देता हूँ एक वॉच को, ताकि मैं उसे वेयर करूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, स्पेसिफिकेशन तो कोई भी बता सकता है, एक्सपीरियंस क्या है उसकी बात मैं करूँ तो पहले इसके जो बेसिक ओवरव्यू है उसको देख लेते हैं एंड देन मेरा जो रिव्यू है वो देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये वॉच का बॉक्स आता है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप MRP देखोगे दैट इज़ 16,695, बट डिस्काउंट में जैसे मैंने आपको बताया यू विल ईजिली गेट इट फॉर अराउंड 8,000 to 9,000 के बीच में। अनबॉक्सिंग वही है जैसे टाइमेक्स की वॉचेस का रहता है। ये पिलो है, देन अंदर आपको जो मैनुअल एंड ऑल दोज थिंग्स। 2 लिंक्स मैंने रिमूव करे हुए हैं और कितने रिमूवेबल हैं उसकी बात हम आगे करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स लुक एट द डायल। मतलब आप फर्स्ट लुक में जब देखोगे ना, आपके दिमाग में ये आएगा अरे रिचर्ड मिल। और वही रिएक्शन मेरा था जब मैंने वॉच एंड मोर इंडिया पे वॉच देखी थी और मुझे लगा था यार ये तो घड़ी मंगानी पड़ेगी। चाहे मैं खुद इतना इंटरेस्टेड हूँ ना हूँ, बट आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं वो देखना चाहेंगे। बट वॉच पहनने के बाद मेरे व्यूज़ चेंज हो चुके हैं। अब सबसे पहले अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो देखो, ये जो केस का विड्थ है ना, ये 43 mm है और लग टू लग जो आपका डिस्टेंस है दैट इज 49 mm। एंड टॉकिंग अबाउट द थिकनेस, इट इज अराउंड 14.3 mm। इनके फ्लिपकार्ट के पेज पे गलत दिया हुआ है, 13.8 mm दिया हुआ था। बट ये वॉच अच्छी खासी थिक है, ठीक है। डायमेंशंस मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार मैं इसको रिस्ट पे पहन लेता हूँ वाला आई टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स। अब देखो, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपका रिस्ट साइज 7 इंच या उससे स्मॉलर साइड पे है, यू शुड अवॉइड दिस वॉच, बिकॉज ये जो डायल है थोड़ा चंकी है, थोड़ा बिग है। आप देख सकते हो मेरा रिस्ट साइज 7.2 है, ठीक है। अब उसके ऊपर ही ये थोड़ा मतलब ठीक है, सही लग रहा है, बट आई वुड से इट्स स्टिल बिट चंकी। स्पेशली अगर आपका रिस्ट साइज 7 या उससे कम है तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड दिस वॉच, बिकॉज ये बहुत एलियन वॉच लग सकती है आपके रिस्ट के ऊपर। एंड आप इसकी थिकनेस भी देखोगे, इट इज़ नॉट दैट थिन वॉच। अब हम आते हैं डायल पे, जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इस वॉच का। जस्ट लुक एट इट, ये स्केलेटन डायल जो आप देख रहे हो, पहले मूवमेंट की बात कर लेते हैं। बहुत रिलायबल सीको NH70 जापानीज ऑटोमेटिक मूवमेंट है, तो ऑटोमेटिक वॉच है। एंड बढ़िया चीज़ ये है 40 घंटे पावर रिजर्व के साथ आती है, विच इज़ गुड इनफ। आप इसको मैनुअली भी वाइंड कर सकते हो। यहाँ पे जो डायल दिया है ये यहाँ से इस तरीके से आप इसको वाइंड कर सकते हो। एक बढ़िया चीज़, अगर आप सेकेंड हैंड पे ध्यान दोगे, ऑल्दो रीडेबल मतलब उतना इजीली नहीं है, ये 6 बीट्स पे स्वीप कर रहा है इसका जो मूवमेंट है। और वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है, जो इसका सेकेंड हैंड है वो स्वीप करता है, वो टिक टिक नहीं करता। मैं आपको अगेन दिखाता हूँ, ये देखो, लाइक देखने में बहुत बढ़िया लगता है। अब देखो एक और चीज़, अगर आप ये वॉच को इस एंगल पे या जैसे भी देखोगे, आउटडोर इंडोर जैसे भी यूज़ कर रहे हो, टाइम रीड करना उतना इजी नहीं होता स्केलेटन वॉचेस में। स्पेशली मतलब ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मली भी अगर आप स्केलेटन वॉचेस देखोगे उतना ईजी नहीं होता टाइम रीड करना। यहाँ पे भी वही चीज़ है। अभी तो एग्जैक्ट 12 बजे पे है, मैं थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ टाइम, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे नॉट दैट मच रीडेबल। थोड़ा यूज टू हो जाओगे ना 1-2 दिन में, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हैंड्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं पहले ल्यूम कोटिंग की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको आवर एंड मिनट हैंड में ल्यूम कोटिंग मिलती है और कहीं पे भी आपको ल्यूम कोटिंग नहीं मिलेगी। इसका परफॉर्मेंस आई वुड से डिसेंट है, बढ़िया भी नहीं बोलूँगा, इट इज़ बिलो एवरेज मेरे यूज़ केस के हिसाब से। स्पेशली जो प्राइस पॉइंट आप पे करते हो वहाँ पे यू एक्सपेक्ट अ बेटर ल्यूम कोटिंग। डिज़ाइन पे आते हैं। अब जो बाहर का केस है ना, अच्छा पहली चीज़ ये पूरा स्टेनलेस स्टील है, चाहे केस हो, चाहे आपकी बैक हो, या इवन ये जो ब्रेसलेट है, मैंने ब्रेसलेट वर्जन लिया है, इसका रीज़न मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो ये पूरा स्टेनलेस स्टील है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और बहुत चंकी वॉच फील होती है, मतलब हैवी वेट है। एग्जैक्ट वेट यहाँ मैं आपको दिखा दूंगा, शुड बी अबव 150 ग्राम्स, बिकॉज इसका जो डायल ही है
वही काफ़ी हैवी है और वो फील होता है जब मैंने 4-5 दिन लिए हैं। आई हैव टेकन माई स्वीट टाइम टू टॉक अबाउट दिस वॉच बिकॉज मैं देखना चाहता था इसको, अगर मैं ज़्यादा देर पहन रहा हूँ क्या ये हैवी फील होती है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी ऑन हैवियर साइड है, स्पेशली अगर आप सोच रहे हो कि इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दिन पहनने वाले हो, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। फॉर्मल वेयर में इट इज़ अ वेरी गुड, एग्जैक्ट जैसे आपको चाहिए ना पार्टी वेयर फॉर्मल वेयर के हिसाब से वैसी घड़ी है। डेली वेयर में आप थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हो। अच्छा, इसका जो लग साइज है, अगर आप ब्रेसलेट बाय द वे आप चेंज करना चाहते हो स्ट्रैप या कुछ, 26 mm का इसका लग साइज है, ठीक है। अब बैक में अगर आप देखोगे टाइमेक्स सेंटर में लिखा हुआ है, सर्कुलर विंडो है जो सी थ्रू है, जिस वजह से आप ऑटोमेटिक मूवमेंट को काफी बढ़िया से देख सकते हो। पीछे बहुत सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है, स्टेनलेस स्टील केस मेंशन्ड है, 24 जूल ऑटोमेटिक, 43 mm केस, ये सारे डायमेंशंस आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। अब पीछे की तरफ आपको वर्टिकल ब्रशिंग मिलता है एंड साइड में यू गेट दिस ग्लॉस फिनिश जो आप देख सकते हो, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है काफी इजीली। साइड में जैसे मैंने आपको बताया ये आपको क्राउन मिल जाता है जो ऑक्टेगोनल शेप में है, काफी सही लगा मुझे। मतलब जो डिटेलिंग है ना, यहाँ स्क्रूज हैं, ये भी स्क्रू वाला लुक देता है। फंक्शन वही है, मैनुअल वाइंड कर सकते हो, बाहर निकाल के अब इसका जो टाइम है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज पे, जहाँ मेरी 1-2 शिकायत है जो मैं बात करना चाहूँगा। पहली चीज़, अगर आप अंदर की तरफ देखोगे बहुत प्यारा डिज़ाइन है, आपको वाइट मार्किंग्स दिखेंगी, आपको ब्लैक कलर का कुछ पार्शियल ब्लैक डायल दिखेगा, देन सी थ्रू स्केलेटन डिज़ाइन आपको दिखेगा जैसे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं मार्किंग्स की बात करूँ, पहली चीज़ आपको 12, 3, 6 एंड 9 में रोमन न्यूमरल्स, सिल्वर इंडाइसेस आपको दिख जाएंगे। मार्किंग्स हैं मिनट्स की 5, 10, 15, 20 इस तरीके से 5 मिनट्स के इंक्रीमेंट पे, और हर मिनट का भी आपको मार्किंग यहाँ पे दिख जाएगा। अब एक चीज़ जो मुझे उतनी एक्यूरेट नहीं लगी, देखो जब हम बात करते हैं ना, आप रिचर्ड मिल जैसा जाना चाह रहे हो, ये जो आपको 4 स्क्रूज देखते हैं ना जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, 11, 1, 5 एंड 7 आर का जो बेसिकली आपको एक मार्किंग दे देते हैं, बट इसका अलाइनमेंट मुझे उतना एक्यूरेट नहीं लगा। अगर आप ऊपर वाले स्क्रूज देखोगे वो भी एग्जैक्टली अलाइन नहीं है जिस एंगल पे होने चाहिए। इवन नीचे वाले जो अंदर की तरफ स्क्रूज हैं, स्पेशली जो राइट वाला है, वो मुझे उतना एक्यूरेट नहीं लगा। सेम चीज़ अगर आप केस के आउटर साइड पे देखोगे, यहाँ पे आपको स्क्रूज मिलेंगे जो ऑलमोस्ट सारे एकदम सही एंगल पे है, बट ये वाला मेरी वॉच में जो एंगल है वो सीधा हो रखा है। इट इज़ नॉट एट द एक्यूरेट एंगल जो होना चाहिए एज पर द डिज़ाइन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगा टाइमेक्स एज अ ब्रांड ये चीज़ें बेटर कर सकता था। बाकी केस के बाहर साइड पे आपको वर्टिकल ब्रशिंग मिलती है, एकदम एजेस में जो आउटर लाइन है वहाँ पे आपको ग्लॉस फिनिश मिलता है। डिज़ाइन लैंग्वेज में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल वॉच। अगर आप अगेन रिस्ट पे देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो जो स्क्रू के एंगल थे ना, वो वाली चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगी जो आई थिंक शुड हैव बीन मेंशन। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ये घड़ी में 8-9 हज़ार रुपये लगाने चाहिए? मेरे हिसाब से येस, बिकॉज देखो एक तरीके की ऑडियंस है जिनको रिचर्ड मिल जैसी लोकल लाइक घड़ी चाहिए, बट वो ऑब्वियसली 2 करोड़ स्पेंड नहीं कर सकता। आपको काफ़ी चीप कॉपीज मिल जाएंगी सोशल मीडिया पे 2,000-3,000 रुपये की, बट जब टाइमेक्स की वॉच आती है तो एक रिलायबिलिटी है, प्लस थोड़ा एक आपको भी संतुष्टि मिलती है, हाँ यार एक ब्रांड की घड़ी पहन रहे हैं, तो एक वो ऑडियंस है। दूसरी ऑडियंस जिनको रिचर्ड मिल वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, बट उनको एक अच्छी सॉलिड वॉच चाहिए। बस देखो मैं इसके 2-3 चीज़ें बता दूँ। पहली चीज़, हैवी वॉच है, बल्कि वॉच है, बड़ी है, तो जैसे मैंने बताया रिस्ट साइज़ का अगर आप 7 या उससे नीचे की तरफ है अवॉइड करना। थोड़ी भारी भी है अगर आप स्टेनलेस स्टील वाला वर्जन लेते हो। इसमें और भी वर्जन हैं वो थोड़े लाइटर साइड पे हैं, 120 ग्राम्स के आसपास, ये 150 ग्राम्स के ऊपर चली जाती है। फिर उसके बाद मुझे छोटी छोटी जो बारीकियां पसंद नहीं आई, जो मैंने बताया जो स्क्रू का एंगल है वो मेरे वर्जन में तो एटलीस्ट एक्यूरेट नहीं है, मुझे बाकियों का नहीं पता। अगर आप ये वॉच लेने वाले हो, नहीं लेने वाले, स्किप करोगे, क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं कभी पूछता नहीं हूँ, बट मैं आपके व्यूज़ ज़रूर जानना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है इसके 90% लोग इसको पसंद करेंगे, 10% शायद वो बोलने वालेंगे कि यार रिचर्ड मिल जैसी है तो क्यों लेना। बताना अपने व्यूज़। मेरे हिसाब से ये घड़ी तो मैं रखने वाला हूँ और इसको ओकेजनली पहनूंगा भी। इसका जो फ्लिपकार्ट का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।